नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है और सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ और सभी को इस साल ढेर सारी खुशियाँ मिले। तो जैसे यहाँ पर ऐलान सरकार ने कर दिए हैं अपनी बिल्डिंग के, अपने कामकाज के, तो यूनियन ने बहुत बड़े-बड़े कदम उठा लिए हैं, जैसे कहा ही जा रहा था। और एक बड़ी खुशखबरी, जैसे आप सोच रहे थे कि हमारी सैलरी चलिए अभी के हिसाब से तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारा इस चीज़ को अगर ऐड कर दें तो सैलरी बढ़ रही है। तो 3-4 अनाउंसमेंट यहाँ पर सरकार की तरफ से हुई है और कह सकते हैं कि ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो पूरी खबर, सभी ऑर्डर्स मैं आपको दिखाऊँगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान पे दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, सारे ऑर्डर की कॉपी आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले इन्फॉर्मेशन को। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन सुनकर ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, पहले से चीज़ आपके लिए बेहतर होने जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपनी स्क्रीन पर आप पहला आदेश यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले आदेश में कुछ पेंशनरों के लिए और पेंशन निधि संगठन ने यहाँ पर एक फॉर्म जारी किया है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पेंशन निधि विज्ञापक और विकारा प्राधिकरण। ठीक है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब पेंशन कर्मी भी जो पेंशन लेते हैं या फिर अपने पेंशन का कोई कागज़ भरते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खातों को कागज़ रहित प्रक्रिया से खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा परिपत्र है दिनांक 15 जून 2020 से एनपीएस खाता खोलने हेतु किए गए आवेदनों को कोई साइन वन टाइम पासपोर्ट के माध्यम से जमा करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, ये बहुत पुराना ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई। लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला जो यहाँ पर आपको लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, केंद्रीय अभिलेखक अभिकरण उपस्थिति की सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार अपनी प्रणालियों और उपभोक्ताओं को अब अनबोर्डिंग प्रक्रियाओं से सुरक्षित करें। ठीक है, मतलब अब जो है ये जो कागज़ रहित प्रक्रिया थी या कोई भी पेंशन की प्रक्रिया थी या फिर कोई फॉर्म की प्रक्रिया थी, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब ओटीपी या फिर जो पोर्टल खुला है पेंशन का, उसके द्वारा यहाँ पर ये सभी चीज़ें की जाएंगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये लिखा गया, देखिए ऑनलाइन एनपीएस पंजीकरण फॉर्म जमा करने के लिए ई साइन और माध्यम या उनके मोबाइल नंबर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अब सत्यापित किए जाएंगे। ठीक है, अब कागज़ वाली प्रक्रिया पूरी तरह ख़त्म यहाँ पर कर दी गई है। इसका आदेश यहाँ पर पेंशन निधि मतलब प्रोविडेंट फंड और रेगुलेटरी के द्वारा यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा सरकार ने यहाँ पर जारी किया। अपनी स्क्रीन पर साइन भी देख पा रहे होंगे, आशीष कुमार भारती के साइन है। ठीक है, तो ये ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है अखबार में यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पर कटिंग देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल न्यूज़ है और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। जैसे 7 सीपीसी में आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, वैसे ही हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 7 सीपीसी में भी आपको कम से कम 24 महीने आपको हाथ में सैलरी मिलने में लग गए थे 7 सीपीसी की। उससे क्या हुआ था कि आपको एरियर तो मिला था, एरियर मिला था आपको 7 सीपीसी का। ठीक है, लेकिन जो अलाउंसेस है, जिसका एरियर कर्मचारी मांग रहे थे, उसका अलाउंसेस का एरियर नहीं मिला था, जैसे टीए एचआरए वगैरह। वही चीज़ फिर से होने जा रही है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 8वें वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। देखिए क्या कुछ लिखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य भत्ते में महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
टीए शामिल होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते भी दिए जाते हैं। लेकिन टीए, यूनिफॉर्म और सीए जैसे पैसे भत्ते फिक्स होते हैं, ठीक है। इनका संबंध बेसिक सैलरी से नहीं होता है, इसलिए वेतन आयोग में संशोधित होने पर भी इनका एरियर नहीं मिलता है, जबकि कर्मचारियों को एरियर का लाभ सिर्फ बेसिक सैलरी पर मिलता है। ये कंफर्म हो चुका है कि रूल के हिसाब से जो यूनियन मांग कर रहे थे, यूनियन ऐसा नहीं होने वाला है। ये पैसा फिर से आपका डूबने वाला है, क्योंकि फिर से आपको 18 महीने का तो वक्त पहले ही सरकार ने मांग लिया है, ठीक है। तो इसकी उम्मीद अब नहीं करनी है आपने, क्योंकि 6 CPC में वो चीज़ मिली थी, 7 CPC में जो एक्रोड फॉर्मूला लगा उसके बाद चीज़ें बदल गई। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर दुर्भाग्य है। चलिए अपनी महत्वपूर्ण न्यूज़ की तरफ आते हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार जितनी भी सैलरी बढ़ा ले, लेकिन वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकती है। अब लिमिट क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी का जो डीए आपका चल रहा है 60% चल रहा है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन बैठाया जा रहा है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपका कंफर्म हो रहा है कि ये इतना ही रहने वाला है। लेकिन जब फैमिली यूनिट, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि बिल्डिंग निश्चित हो चुकी है, एड्रेस आ चुका है, सब कुछ कामकाज चालू हो चुका है, तो यूनियन तैयार हो चुकी है कि अपनी मांगों को वहाँ पर ले जाना है। तो ये अपनी स्क्रीन पर एक आप जो ऑर्डर देख पा रहे होंगे, ये यूनियन के मुख्य अधिकारी ने दिया है। ये मांग सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका 3 फैमिली यूनिट है उसको 3.6 फैमिली यूनिट किया जाएगा, क्योंकि 7 CPC में जो एक्रोड फॉर्म लगा था तो 3 फैमिली यूनिट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद चीज़ें बदली हैं, महंगाई स्तर बदल गया है 10 साल बाद। तो एक कंफर्म है कि 0.6 की बढ़ोतरी आपके फैमिली यूनिट में होगी। चलिए जान लेते हैं कि अगर 0.6 की बढ़ोतरी सरकार करती है, क्योंकि सैलरी तो आपकी 1.92 के हिसाब से ही बढ़नी है, लेकिन जब अब इस 0.6 अगर इसमें ऐड हो जाता है तो कितनी सैलरी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये 7 CPC में जब आपका फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर देखिए 7 CPC में जब आपका फॉर्मूला लगा था 18,000 पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बनाया गया था, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अगर 7 CPC का 7,000 बेसिक था, 2.57 से गुना करके 18,000 यहाँ पर राउंड ऑफ किया गया था। 18,000 मतलब एक मेंबर पर 6,000 का खर्चा, ठीक है, 6,000 खर्चा। अगर यही 0.6 हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यही बेसिक बढ़कर 18,000 से 21,600 हो जाता है। इस 7 CPC का है, ठीक है। अब 8 CPC में आते हैं। जब 8 CPC में हम अब सीधा हमने क्या करना है, इस अपने बेसिक को, अब जितना आपका बेसिक है, मतलब अगर मान लिया 18,000 को अगर लेते हैं, ठीक है, अगर 18,000 को लेते हैं, 18,000 को अगर हम जब गुना करते हैं किससे, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से, तो अप्रॉक्स मान के चले कि अगर 18,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.92 से, तो आपका सैलरी कितनी बन रही है, 34,560। ये आपका बेसिक है, ठीक है। 34,560 मतलब एक मेंबर पर आपको कितना खर्चा आया, एक मेंबर पर। अब एक मेंबर अब ये यहाँ पर जो है एक मेंबर पर जो 3 आप देख रहे हैं 3.6, ठीक है। अब 3.6 को आप डिवाइड कर लीजिए इससे, तो मतलब 9600 रुपये खर्चा आपको एक मेंबर पे आएगा, ठीक है। अब इसी में से आपने क्या करना है, आपने 0.6 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5760 रुपये और ऐड होंगे, ठीक है। तो जो आपकी 32,000 बेसिक बनी है, मतलब जब फिटमेंट फैक्टर 1.92 और सारा इंक्रीमेंट जोड़कर जो आपकी सैलरी बनी है, उसमें आपने 5760 रुपये और ऐड कर लेने हैं। तो ये नई बेसिक आपकी बन जाएगी 37,760 रुपये। मतलब फ़ायदा होगा आपको अगर यही सिर्फ 0.6 की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब जब फैमिली यूनिट 3.6 हो जाती है तो आपको फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसी को लेकर यहाँ पर यूनियन अब जाएगी और आपके लिए चीज़ें आपके लिए होंगी। आशा करते हैं कि सरकार इसको मान ले, क्योंकि अब सरकार के पास कोई और माध्यम नहीं है सैलरी बढ़ाने का, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।